हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल चौकी मैथ। आज हम एक नए वीडियो के साथ और एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक एक शेप को डिफाइन करता है जो कि आपने हर जगह पे नोटिस किया होगा। और ये शेप जो मैं बना रहा हूँ आप इससे बिल्कुल फैमिलियर होंगे। तो ये शेप है ट्रायंगल, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो आज का टॉपिक बच्चों इसी के ऊपर है, ट्रायंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, व्हाट इज ए ट्रायंगल? ट्रायंगल होता क्या है? तो ट्रायंगल होता है जिसकी तीन साइड्स हों, थ्री साइड्स प्लस थ्री एंगल्स। बेसिकली बच्चों ये क्या होता है, ट्रायंगल एक क्लोज्ड शेप होती है जिसमें थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं। अगर साइड्स या एंगल तीन से ज़्यादा हुए तो वो ट्रायंगल नहीं होती। ठीक है, तो जैसे कि ये ट्रायंगल है तो इसकी तीन क्लोज्ड शेप्स हैं। ठीक है, तो इसकी तीन साइड्स हैं, एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, तीसरी साइड ये हो गई, और इसके थ्री एंगल्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे एंगल्स क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप भी नोट करो ये थ्री एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, जैसा कि हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, इसके पार्ट्स होते हैं, ट्रायंगल में साइड्स होता है, एंगल, एंगल्स के बाद वर्टिसेस, स्पेलिंग VERTICES। तो एंगल के बाद वर्टिसेस, तो वर्टिसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर। ठीक है, साइड्स आपको बच्चों पता है, इसको साइड्स बोलते हैं। ठीक है, एंगल्स अंदर होता है, जब दो लाइन एक पॉइंट पे आके मिलती है तो जो उनके बीच का जो कर्व होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये एंगल डिग्री से डिनोट होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये इसको एंगल बोलते हैं, तो इसको हम एंगल बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। और वर्टिसेस हो गया जब दो पॉइंट आपस में आके मिलते हैं, उनका जो बाहर का जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, इसको बी, इसको सी। बट क्या ये ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल एक क्लोज्ड शेप होता है, लेकिन ये क्लोज शेप नहीं है। और इसमें तीन साइड होती है, लेकिन इसमें तीन दो साइड्स ही है, उसमें तीन एंगल होते हैं और इसमें एक ही एंगल है, तो ये ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल ये वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। सो बच्चों, ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। So triangles are classified into two types. One is according to sides और दूसरा है according to angles। पहला लेते हैं according to angles, sides ले लेते हैं पहले। according to sides के भी थ्री टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप क्या है sides में, equilateral triangle। सेकंड, isosceles triangle। थर्ड है scalene triangle।
तो अभी देखते हैं बच्चों ये होते क्या है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। द ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला है अकॉर्डिंग टू साइड्स, दूसरा है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स हमने देखा ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। तो पहले हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वो क्या होता है, जिसकी सभी साइड सेम हो, इक्वल हो। ठीक है, तो हर एक वर्टिसेस को मैं एक नाम दे देता हूँ, ए बी एंड सी। ये हो गई साइड्स। सो सपोज इस साइड्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी 5 सेंटीमीटर है। तो इस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, सेकंड है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होता है, इसमें ट्राइंगल की दो साइड सेम होती हैं। तो जैसे डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जैसे एक ये साइड है और एक ये साइड है और ये हमारा बन गया ट्राइंगल। हम लोग इसको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी सी से। और सपोज इसकी ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो इस ट्राइंगल को जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड कौन सा है, स्केलिन ट्राइंगल। क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स डिफरेंट हो उसको हम लोग स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये भी एक ट्राइंगल है क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 वर्टिसेस हैं। तो इसको, और ये क्लोज्ड शेप है तो इसको ट्राइंगल बोलेंगे। तो इसकी हम साइड्स को डिफाइन कर देते हैं। जैसे इसको हमने ए ले लिया, पी ले लिया, आप पी क्यू आर भी ले सकते, कोई भी नेमिंग कन्वेंशन आप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ए बी सी ही लेना है। तो आप समझ लो इसकी 10 सेंटीमीटर हो गई है लेंथ एक साइड की, एक साइड हो गई है 2 सेंटीमीटर एंड लास्ट हो गई है 5 सेंटीमीटर। तो जो ट्राइंगल की सभी साइड डिफरेंट होती हैं उसे हम स्केलिन ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्केलिन ट्राइंगल। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल का पहला पॉइंट। अभी हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो एक नया पेज ले लेते हैं हम। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू साइड्स में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, इसमें भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सो अकॉर्डिंग टू एंगल्स में पहला है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आगे चलिए, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और इनका एक एक करके समझते हैं। जब ट्राइंगल की तीनों एंगल्स 90 से छोटे हों तो उस ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, एक ये बना दिया मैंने, इसकी हम ये ए बी सी हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सभी साइड्स, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। जैसे कि इस एंगल हो गया, एक हमारे पास ये एंगल है, इसको हम बोल देते हैं 70 डिग्री। ये हो गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं जिसकी सभी एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो। सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, पहले इसको लिख लेते हैं।
ये आपको समझ में आए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, वन एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे कि ये मैं बना दिया, ये ट्राइंगल हो गया हमारा, और ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है। बाकी दोनों एंगल 45 और 45, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को, बाकी कुछ भी हो सकते हैं दोनों, लेकिन एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। थर्ड, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, एक एंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो ये जो एंगल है, ये सपोज 110, बाकी कुछ भी रहने दो, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो उस एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स की, मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हमारा ये ट्राइंगल है। अभी जो इसकी प्रॉपर्टी कहती है ट्राइंगल की, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। मैं इसको ट्राइंगल बना दिया है, ये ट्राइंगल है। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम एंगल को डिग्री से डिनोट करते हैं, तो इसलिए हम लोग डिग्री लिख। तो चाहे ट्राइंगल कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो, लेकिन सम ऑफ ऑल एंगल्स जब भी आप उसका सम करोगे, तो दैट शुड नॉट बी लेस देन 180 डिग्री एंड शुड नॉट बी मोर देन 180 डिग्री। वो बिल्कुल 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, एक ट्राइंगल है जिसका एंगल 150 डिग्री है, एंगल 2 60 डिग्री है। अब हमें एंगल 3 बताना है, ठीक है। तो हमें पता है एंगल 1, हमें ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है हमें पता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। अब एक ट्राइंगल भी बना लेते हैं। तो ये ट्राइंगल हो गया। अब इसने एंगल 1, मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूँ, 50 डिग्री है ये। मैं इसको एंगल 2 ले लेता हूँ, जो कि 60 डिग्री गिवन है, और एंगल 3 जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। एंगल हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, प्लस 60 दिया हुआ है, प्लस एंगल 3 180। तो एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 60, ठीक है। तो 180 माइनस 110 70, 70 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो एंगल 3 70 डिग्री है। तो आप इसको वैलिडेट भी कर सकते हो, क्योंकि आपका ये 70 प्लस 50 प्लस 60 अगर 180 डिग्री है, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। अगर ज़्यादा है या कम आ रहा है, तो आप उसको रीचेक करो कि आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 180 डिग्री। तो ये हमारा 180 डिग्री आ गया है, जो हमारी प्रॉपर्टी से मैच करता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आई होप बच्चों कि आपको ये ट्राइंगल समझ में आए होंगे। तो ट्राइंगल ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको क्लियर हो गया, तो आपके लिए
ज्योमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।